प्रिय आत्मा, आज रुकना कोई कमजोरी नहीं है। आज ठहरना एक संकेत है, क्योंकि जो आत्मा भागते भागते थक जाती है वह कभी कभी इसलिए रुकती है ताकि वह यह याद कर सके कि वह दौड़ क्यों रही थी। तुम्हारे भीतर जो यह अजीब सा ठहराव आया है, यह सुस्ती नहीं है। यह वह क्षण है जब आत्मा दिशा बदलती है। अब सुनो ध्यान से, हर कोई इस बिंदु तक नहीं आता। यहां वही आते हैं जो बहुत कुछ सह चुके होते हैं और फिर भी टूटे नहीं होते। तुमने भी महसूस किया होगा कि अब दुनिया वैसी नहीं लगती जैसी पहले लगती थी। वही लोग हैं, वही जगहें हैं, लेकिन कुछ बदल गया है। वह बदलाव बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर हुआ है। अब छोटी बातें तुम्हें छू कर निकल जाती हैं। वही शब्द, वही ताने, वही चालें जो कभी तुम्हारे भीतर तूफान मचा देती थीं, अब बस एक सूचना बनकर रह जाती है। और यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें परखना बंद करता है और तैयार मानना शुरू करता है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम स्थिति बन गए हो। प्रिय आत्मा, क्या तुमने ध्यान दिया है कि अब तुम अकेलेपन से डरते नहीं, बल्कि कभी कभी लोगों के बीच रहते हुए तुम्हें अधिक थकान महसूस होती है। यह इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब भीड़ के लिए नहीं है। कुछ आत्माएं गहराई के लिए बनी होती हैं और गहराई में भीड़ नहीं होती। तुमने जीवन में कई बार खुद को छोटा किया, अपनी रोशनी कम की, अपने शब्द दबाए, अपने फैसलों पर सवाल किए, सिर्फ इसलिए ताकि कोई असहज न हो जाए। लेकिन हर बार जब तुमने खुद को रोका, तुम्हारी आत्मा और ज्यादा बेचैन हुई, क्योंकि आत्मा झुकने के लिए नहीं बनी होती, वह फैलने के लिए बनी होती है। और अब वह फैल रही है, इसीलिए लोग बदल रहे हैं। कुछ अचानक दूर हो गए हैं, कुछ बिना कारण चुप हो गए हैं, कुछ तुम्हें घमंडी, ठंडा या अलग कहने लगे हैं। उन्हें कहने दो। जब कोई आत्मा अपनी असली ऊंचाई पर खड़ी होती है तो नीचे खड़े लोगों को वह हमेशा अलग ही दिखती है। प्रिय आत्मा, अब एक सत्य सुनो, हर कोई तुम्हारे विकास को सह नहीं सकता। कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं खोना चाहते क्योंकि वे तुम्हें प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे तुम्हारे पुराने संस्करण को नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन अब तुम वही नहीं रहे। अब तुम सवाल नहीं पूछते, तुम निर्णय लेते हो। अब तुम सफाई नहीं देते, तुम सीमाएं तय करते हो। और यही वह बिंदु है जहां रिश्ते, पहचाने और पुरानी भूमिकाएं अपने आप गिरने लगती हैं। यह नुकसान नहीं है, यह छंटाई है। ब्रह्मांड अनावश्यक बोझ ऊंचाई तक नहीं ले जाता। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी से बहुत कुछ अपने आप हट रहा है, तो समझ लो तुम ऊपर जा रहे हो। ऊपर जाते समय हवा पतली हो जाती है और हर कोई उस हवा में सांस नहीं ले सकता। अब ध्यान दो, तुम्हारी खामोशी बदल चुकी है। पहले की खामोशी डर से भरी थी, अब की खामोशी स्पष्टता से भरी है। पहले तुम चुप रहते थे क्योंकि बोलने से डरते थे, अब तुम चुप रहते हो क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी आंखों में अब शिकायत नहीं है, वहां निर्णय है। तुम्हारी चाल में अब हड़बड़ी नहीं है, वहां ठहराव है। और यही ठहराव लोगों को असहज करता है, क्योंकि जो खुद भीतर से अस्थिर होता है वह स्थिर इंसान के सामने खुद को छोटा महसूस करता है। इसलिए कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारी सफलता को संयोग बताएंगे, कुछ तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे। उन्हें समझने दो, शेर को भौंकने की जरूरत नहीं होती,